नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 21 सितंबर 2021 और यहाँ पे 22 सितंबर 2021 यानी बुधवार के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी के कैंडल के एनालिसिस करेंगे, फिर ऑप्शन चेन को देख के देखेंगे कि निफ्टी के पास कहाँ पे अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो फिलहाल हम लोग पहले कैंडल को चेक कर लेते हैं। देखिए, रिकवरी मैंने 17,500 का कॉल दिया हुआ था अपने ग्रुप में, जो लोग लाइव सेशन में ज्वाइन किए हुए थे, और उन्होंने अगर लिया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर बना होगा, पहले मैं बता दूं। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको कॉल मिलते रहते हैं। तो अब यहाँ से देखिए क्या है कि ये जो कैंडल रेड वाली कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा और उसके बाद ये बड़ा वाला। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है, इस दोनों ही कैंडल का हाई लगभग पास में बैठा हुआ है। कहाँ पे है? बिल्कुल पास में। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लगाना चाहूँगा और वो लाइन में लगा दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ से इसका हाई आ रहा है 17,627 के आसपास या 25 के आसपास, मान के चलो 20 है ना, तो उसके पास में है। और अगर आप बड़ा वाला ग्रीन वाला मान के चलते हैं तो ग्रीन वाले का जो लाइन आ रहा है, मैं पहले इसको डीप कर दूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अब यहाँ पर जो ये क्लोजिंग प्राइस है इस कैंडल का और इस रेड कैंडल का, ये दोनों सेम आ रहा है लगभग पॉइंट में, और इसका हाई है 17,650। तो हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो 17,650 बन जाएगा, नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया 17,650 17,650 के आसपास में हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया बड़ा वाला बनेगा। और 17,600 के पास में भी हम एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। इसी तरह हम सपोर्ट अगर देखते हैं तो 17,400 वाला एरिया हमारा सपोर्ट बनेगा और 17,300 का, तो 17,400 से लेकर 300 हमारा सपोर्ट एरिया बन जाएगा और 17,650 से 600 एक रेजिस्टेंस एरिया नज़दीक में है। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन क्या बता रहा है, कल निफ्टी में क्या आएगा। लेकिन निफ्टी ने एक चीज़ अच्छा किया है कि इसने जो हाई लगाया 17,578 उसी के आसपास में क्लोज भी किया है, यानी 10 पॉइंट नीचे लगभग। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोज चल रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकत दिखा है, तभी तो नीचे से रिकवर करके उतना ऊपर गया है ना। जो लॉस में था, निगेटिव था, वो पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है, ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी में हम क्लोजिंग कहाँ कर गए, हम स्पॉट प्राइस पे 17,562। इसका मतलब हम एट द मनी 17,550 के पास में, सिंपल। अब रेजिस्टेंस देखेंगे क्योंकि हम कॉल यहाँ पे देख रहे हैं और पुट है इधर, तो इसका मतलब हम सपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 17,550 पे क्या मुकाबला चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 17,550 पे 14,88,000। आप ध्यान से देखिए कि 14,88,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 8 लाख के आसपास में। तो इसका मतलब अगर 17,550 के नीचे ये ट्रेड करने लग गया तो ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसके ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे, मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। तो हम इसको मेक और ब्रेक लेवल 17,550 मान लिए। अब हम 17,600 पे देखते हैं। तो चार्ट बता रहा था रेजिस्टेंस एरिया, तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है? तो आप देख रहे हैं कि 35 लाख का कॉल राइटर है। कितना? 35 लाख ओपन स्टेज है बैठा है वो 17,600 के स्टैक प्राइस पे। और इसके मुकाबले पुट का बात करें तो 11,33,000 है मात्र, तो इधर 3 गुना ज़्यादा है। तो हम जाहिर सी बात है 17,600 हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, जो कि चार्ट भी बता रहा था। 17,650 ये भी बता रहा था कि रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 16,21,000 हमारा कॉल राइटर है, अब पुट मात्र 1,77,000 ही है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। 17,650 ये बड़ा, क्योंकि इसके सामने पुट तो है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा खा गया इसको। 17,700 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 42 लाख, बहुत तगड़ा। और इसके मुकाबले कॉल पुट देखें तो मात्र 4,89,000। तो ये तो और भी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 17,700 का। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि 17,700 का भी नियर में ये ब्रेक होने वाला है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो नज़र मुझे फ़िलहाल नहीं आ रहा है। और इससे भी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया तो 17,800 पे बैठा हुआ है। यहाँ 47,92,000 कुल मिला के 48 लाख का ओपन स्टेज बैठा हुआ है कॉल के साइड में 17,800 पे। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन मैं 17,700 तक लेके इसको पकड़ के रखने की कोशिश करता हूँ कि चलो 17,700 ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि इस चारों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा 17,700 का आ रहा है, जो कि 42,91,000 का
कॉल राइटर है। एक 17,750 अगर आप पकड़ना चाहें तो ये भी आप पकड़ के चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। इधर तो हमारा 20 लाख का कॉल राइटर है, आप पुट देखेंगे तो मात्र 1.5 लाख का है। तो यहाँ तो काफ़ी ख़राब स्थिति है ना। तो इसका मतलब 17,750 तक में यहाँ 700 को ही ब्रेक करने में इसका हालत फिलहाल ख़राब होने वाला है। तो एक्सपायरी को देखा जाएगा, एक्सपायरी में हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो और या रोल ओवर हो तो ऊपर के साइड में बन सकता है मामला। अब यहाँ से देखते हैं सपोर्ट ढूंढने की बात। तो 17,500 हमें क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि 29,81,000 पुट राइटर है और इसके मुकाबले कॉल अगर हम देखें तो 27 लाख है। तो इसका मतलब है ये दोनों बिल्कुल बराबर मुकाबला चल रहा है। 17,500 पर लगभग पास में बैठा हुआ है। 2 लाख का मुकाबला ज़्यादा है। तो हम एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं कि 17,500 हमारा एक सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट है, ज़्यादा तगड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। 17,450 हम देखते हैं तो 11,90,000 यानी कि 12 लाख का हमारा कॉल राइटर है। पुट अगर देखते हैं तो पुट राइटर 11,90,000 यानी कि 12 लाख का है और कॉल देखते हैं तो मात्र 6 लाख का है। तो इसका मतलब डबल है हमारा सपोर्ट में बैठा हुआ पुट राइटर। कितना का स्ट्राइक प्राइस पे, तो 17,450 पे। इसी तरह 17,400 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 38 लाख 14,000 ये सबसे बढ़िया सपोर्ट एरिया है 17,400। और इसके मुकाबले अगर कॉल देखते हैं तो 13,94,000 यानी कि लगभग 14 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो इसका मतलब 38 लाख पुट राइटर बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही शानदार सपोर्ट एरिया मान के चल रहा हूँ 17,400। और मैंने इसी के आसपास आने के बाद मैंने कहा था कि आप कॉल ऑप्शन को लेके जा सकते हैं। उसके बाद 350 पर जब आया था तो मैंने कॉन्फिडेंटली अपने ग्रुप में बोला था कि 350 का कॉल लेके आप 17,500 का कॉल आप लेके जा सकते हो। तो ये 17,500 का आज इसने टारगेट भी अचीव कर दिया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बना। तो 17,350 पर देख रहे हैं कि 13,17,000 कॉल पुट राइटर है और इसके मुकाबले मात्र 1,30,000 का कॉल राइटर है। तो कॉल के मुकाबले पुट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मैं 17,350 तक का एक सपोर्ट लेके चल सकता हूँ। तो ये 4 सपोर्ट ले लिए इधर और इधर 4 रेजिस्टेंस ले लिया। अब चार्ट पे चल के डेटा के हिसाब से चार्ट को मैच करा के लेवल निकालेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर दिया है चार्ट पे। अब चलते हैं कि हमारी क्लोजिंग जब 17,562 पर है तो हम कल अगर बाय करना चाहें तो कहाँ पे करेंगे। देखिए बाय जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो बाय कर सकते हैं 17,575 के ऊपर, ठीक है। 17,575 के ऊपर बाय कर सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग हम 562 के आसपास कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो हमारा 17,625 का टारगेट होगा। पहला टारगेट 17,625 का टारगेट होगा, जो कि ये 600 का एक रेजिस्टेंस एरिया भी है यहाँ पर, उस एरिया को ये क्लेम कर सकता है। दूसरा जो है और यहाँ पर ये कैंडल जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये 2 दिनों का हाई आ रहा है और एक का हाई एक का क्लोजिंग आ रहा है। तो ये एरिया भी वही जोन है, 17,625 वाला ही जोन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये पहला हमारा टारगेट हो जाएगा। सेकेंड टारगेट की बात करें तो 17,675 के आसपास में, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि 650 से 700 के बीच का एरिया है। और तीसरा बहुत ज़्यादा हुआ तो 17,725 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और 725 का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा हाई वाला था, है ना। तो यहाँ पर हमें ये 3 टारगेट देखने को बन सकते हैं। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन 17,550 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं और 17,600 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब ये तो हो गया कि बायर वाले जो सेल करना चाहते हैं ज़रूर सेल करें। सेल के जो लेवल बनेंगे 17,540 के नीचे, सेल बिलो 17,540, सेल बिलो 17,530, ये 2 एरिया के नीचे ज़रूर सेल करें। पहला टारगेट आपको 17,500 वाला जो हमारा ये सपोर्ट एरिया है वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट ये पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट 17,450, थर्ड टारगेट 17,400 तक। यहाँ तक इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये सपोर्ट एरिया, तो यहाँ तक आ सकता है। बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हुई तो 17,350 तक जा सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है 400 से ही ये बाउंस कर जाएगा। देन इस कंडीशन में आप यहाँ से जो है पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और पुट ऑप्शन कितना रहेगा 17,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये
लेवल हैं गैप अप और ये नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी के। अगर इन केस ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएगा। अब ये जो गैप अप होगा ये किस एरिया पे गैप अप होगा ये समझ लेते हैं। मान लेता हूँ ये गैप अप ओपनिंग होता है और 17,562 के पास में क्लोजिंग कर रहा है और ये खुल गया 565 मान लेते हैं, और ये खुल गया ऊपर जो हमारा दो एरिया है 17,625, तो वहाँ पे ज़्यादा एरिया ने 50 पॉइंट, यहाँ से 40 20 70 पॉइंट का एरिया है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस था वही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी क्लियर होगा चार्ट पर, जिसका प्राइस भी आ रहा है 17,700 का। कितना आ रहा है? 17,700 का। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से अगर 125 भी पॉइंट ऊपर हो तो 17,700 पर ये ओपन हो सकता है। तो ये देखिए 17,700 पे अगर हम डेटा को दिखाएं आपको, तो आप वैसे भी आपने देखा था कि डेटा हमारा 17,700 पे 42 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है, यानी कि इसको बाय करना, यहाँ ब्रेक करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। 42 लाख को है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वजह इसके सामने पुट है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपको सेलिंग का जोन बन जाएगा। क्या जोन बनेगा? सेल का एरिया बन जाएगा। सेल करेंगे तो नीचे टारगेट खुलेगा 17,650 का पहला, दूसरा 17,600 का, तीसरा 17,550 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, और बहुत बात एक राउंड नंबर जो आ रहा है सपोर्ट 17,500 का, वहाँ तक आ सकता है। देन इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 17,650 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये क्लियर है गैप अप में। अगर कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना आता हो तो 17,500 के पास में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए। हो सकता है 17,475 आ जाए, फिर भी आप इस एरिया पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन काट करके बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो सकते हैं, और वहाँ से फिर आपको टारगेट 17,550 से लेके 17,650 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 17,550 के ही स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप कंडीशन पे व्यू है। इन केस अगर ये गैप डाउन होता है फिर हमारा लेवल यहाँ पे बदलेगा। गैप डाउन होगा तो 17,562 पे, लो लगाया 17,326, इसका मतलब 17,300 पर ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है और 17,350 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इस दो एरिया पर हम पुट का स्थिति देखें, पुट राइटर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 17,300 से लेके 350 के एरिया में हेवी पुट राइटर यानी 35 लाख है ना बैठा हुआ है। 35 लाख पुट राइटर है। कॉल इसके मुकाबले कुछ है ही नहीं। तो अगर ये नीचे खुलता है तो 17,300 से लेकर 350 के आसपास में खुलना चाहिए, ऐसी संभावना यहाँ पर है। तो इस हिसाब से फिर आपको तेज़ रिकवरी, तेज बाउंस होता हुआ दिखेगा। देन आप यहाँ पर बाय का पोजीशन बना सकते हैं। गैप डाउन कंडीशन में बाय करेंगे, टारगेट खुलेगा 17,400 से लेके 17,450, 500 यानी 17,500 जो कि हमारा प्राइस आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद 17,550 जो कि हमारा क्लोजिंग प्राइस के आसपास, साथ ही साथ हाई प्राइस के आसपास में भी आने का कोशिश कर रहा है। तो आप फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ध्यान रखिए आज निफ्टी ने फिर से उस एरिया में यानी कि नैरो वाले एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया, इसका ध्यान रखना है। इंडेक्स क्या बता रहा है? तो इंडेक्स में हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर से ये जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, ये क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग हुआ है। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि MACD अभी भी निगेटिव मूवमेंट में है, लेकिन यहाँ शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये ग्रीन कैंडल बना। RSI वापस पॉजिटिव होने का यानी ऊपर जाने का कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिकेटर एक हमें पॉजिटिव बता रहा है और एक निगेटिव बता रहा है। तो हो सकता है कल आपको फिर से एक निगेटिव सिंबल मिल जाए, लेकिन अपने हाई के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग जाए तो फिर पॉजिटिव सिनेरियो में चला जाएगा। फिलहाल ये क्या बता रहा है? 50 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस लाइन हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया पहला, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस एरिया हमारा यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। आप ध्यान से देखें तो इस एरिया को राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी कहेंगे। तो यहाँ से ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है निफ्टी। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 17,575 से 580 के ऊपर, देन ये 17,630 और 680 तक जाने का कोशिश कर सकता है। तो इसको नज़र में रखिएगा दोस्तों। ये है पूरा निफ्टी का एनालिसिस पर, और पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, और लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अब, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।